हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर तो हम सब कर देंगे सर, हमें ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हमारे बेसिक की कौन सी फोर्थ क्लास होने वाली है और आप सभी बताएंगे आप सभी को कैसी क्लास लग रही है। क्लास अच्छी है, मस्त है, ज़बरदस्त है, बताएंगे सभी। तो आज भी हम क्या पढ़ेंगे? आज भी हम बेसिक पढ़ेंगे और आज इस बेसिक को ख़त्म करते हुए मुझे उम्मीद है आज ये साथ ख़त्म हो जाएगा और कल थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज थोड़ा बेसिक और पढ़ेंगे और उसके साथ साथ समझेंगे कैसे कैसे आपका। कल हमने क्या पढ़ाया था? कल हमने आपको वर्ब पढ़ाया था, एडवर्ब पढ़ाया था, एडजेक्टिव पढ़ाया था। एडजेक्टिव शायद उस अगले दिन पढ़ाया था, लेकिन आज हम उसका थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। उसी तरीके से हम क्या आगे बढ़ेंगे, आज थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करने के बाद उसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपनी जर्नी को करते चले जाएंगे। तो सभी रेडी हैं? क्या इस काम के लिए सभी रेडी हैं? बताएं कौन कौन रेडी है। क्या सभी इस बात से सहमत है कि क्लास चालू की जाए? चलो, आपकी क्लास चालू की जाए तो क्या होगा। तो मैं अभी कल मैंने जो आपको एडवर्ब पढ़ाया था, तो उसमें कहाँ पर आपका एडवर्ब यूज होगा और कहाँ पर आपका एडजेक्टिव यूज होगा। तो उसमें से मैं आपको दो चार सेंटेंस लेके आया हूँ, पहले उन सेंटेंस को बढ़ा देते हैं। बताओ तो यहाँ पर क्या क्या आएगा। आपके सामने सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो बताओ यहाँ पर क्या क्या आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पहले सेंटेंस को बता देंगे, उसके बाद क्या आएगा बताएंगे। सभी बताएंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद हम क्या बढ़ेंगे, अपना आगे बढ़ेंगे। चारों सेंटेंस पढ़ेंगे सभी, चारों सेंटेंस पढ़ लें, उसके बाद हम इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। चलो, पढ़ लिए सभी ने? मुझे उम्मीद है सभी ने चारों सेंटेंस पढ़ लिए होंगे। चलो समझते हैं, इसके लिए पहले हम नीचे कर लेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो पहले क्या लिखा है? सी परफॉर्म्ड द टास्क केयरफुल, केयरफुली या केयर, क्या आएगा बताओ। यहाँ पर आपका क्या आएगा? यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए? केयरफुल आना चाहिए, केयरफुली आना चाहिए या केयर आना चाहिए? बताएंगे सभी। तो क्या आएगा यहाँ पर? केयरफुली आना चाहिए। क्या आना चाहिए बताएंगे सभी। देखेंगे पहले हम सेंटेंस का क्या पकड़ेंगे। सेंटेंस का पहले दिल पकड़ लेंगे। सेंटेंस का दिल क्या हमारा? वर्ब है। सेंटेंस का दिल क्या हमारा? क्या सेंटेंस का दिल हमारा क्या है? वर्ब है। इतनी बात क्लियर? सभी का इतनी बात क्लियर होगी, सभी से पढ़ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात क्लियर होगी कि वर्ब कौन सा होता है आपका और कौन सा सेंटेंस का दिल होता है। क्लियर इतनी बात? उसके बाद सी क्या है इसके अंदर? सी आपका क्या है इसमें? सी आपका इसमें क्या है? सी इसमें आपका सब्जेक्ट है। सी इसमें आपका क्या सब्जेक्ट है और क्या आपका प्रोनाउन है। इसमें आपका क्या सब्जेक्ट और क्या आपका प्रोनाउन का काम किया है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट आपका टास्क है। इसका ऑब्जेक्ट क्या आपका? टास्क है। बात क्लियर? इसका ऑब्जेक्ट क्या आपका? टास्क है। इसका ऑब्जेक्ट क्या? टास्क है। और आर्टिकल किसके लिए आया है? आर्टिकल आपका किसके लिए आया है? आर्टिकल आपका टास्क के लिए आया और ये क्या है आपका? नाउन है। ये क्या आपका? नाउन है। उसके बाद अगला क्या? केयरफुल आना चाहिए, केयरफुली आना चाहिए, केयर आना चाहिए। उसके बाद आपका क्या? वर्ब का हमें क्या लेना है? वर्ब के लिए हमें एडवर्ब लेना है। क्या? उसने क्या? सी परफॉर्म द टास्क केयरफुल, केयरफुली या केयर, किस तरीके से हमको इसको लेना है बताएंगे सभी। किस तरीके से हमको लेना है, तो कैसे लेंगे? तो ये क्या है? केयर क्या है आपका? केयर क्या आपका? नाउन है। केयर आपका क्या है? नाउन है। तो इसका तो हम ले नहीं सकते। क्या हमें क्या लेना है? केयर एडवर्ब लेना है। केयर हमारा क्या है? नाउन है। और क्या है? केयर हमारा नाउन है। उसके बाद केयरफुल क्या है? केयरफुल और केयरफुली कौन सा लेन दोनों में से बताओ। तो ये क्या है? ये हमारा क्या? एडजेक्टिव है। ये हमारा क्या आपका? एडजेक्टिव है। और केयरफुली क्या हमारा? एडवर्ब है। केयरफुली क्या हमारा? एडवर्ब है। ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। तो कौन सा आएगा यहाँ पर बताएंगे सभी। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका क्या आएगा? केयरफुली आएगा। क्या आएगा? केयरफुली आएगा। ये भी नहीं आएगा, क्यों? ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपका ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करना है, किसको? वर्ब को क्वालिफाई करना है। क्या वर्ब की विशेषता बनाइए कि सी परफॉर्म्ड द टास्क केयरफुली, तो क्या आपका? केयरफुली आ जाएगा। नाउन आएगा नहीं, ये भी आपका आएगा नहीं। क्या आएगा आपका? क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब आएगा। कितनी बात क्लियर? तो क्या आएगा आपका? एडवर्ब आ जाएगा। समझे इतनी बात क्लियर सभी को? क्या सभी इतनी बात समझे? तो क्या आएगा आपका? एडवर्ब आएगा। चलो, अच्छी बात है, इतनी बात समझ गए होंगे और हमें उम्मीद है। उसके बाद अगला सेंटेंस देखेंगे। अगले सेंटेंस में क्या आएगा? अगला सेंटेंस पढ़ेंगे और बताएंगे क्या आएगा। ही इज एन एरोगेंट, एरोगेंटली या एरोगेंस मैन, बताओ क्या आएगा। बताओ यहाँ पर क्या आएगा। क्या आएगा? ही इज एन एरोगेंट, एरोगेंटली, एरोगेंस मैन।
तो उसमें यहाँ पर क्या आएगा आपको, आपका यहाँ पर किसका आपको क्या लगाना है, एडवर्ब लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है, या फिर आपको क्या लगाना है, नाउन लगाना है। तो सेंटेंस को देख लेंगे, सेंटेंस क्या कह रहा है आपका, सेंटेंस क्या कहेगा देख लेंगे। इसका यहाँ पर यहाँ पर क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब या आपकी लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब सॉरी मैन वर्ब या आपके मैन वर्ब या फिर आपके ये लिंकिंग वर्ब है। मैन वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब का काम किया है इसने। उसके बाद ही क्या आपका, ही आपका क्या यहाँ पर आपका, ही आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट और क्या आपका प्रोनाउन है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट और क्या है आपका प्रोनाउन है। क्लियर। उसके बाद ये क्या आपका, ये आपका आर्टिकल है, ये आपका आर्टिकल है। जब आर्टिकल आएगा तो यहाँ पर आपका नाउन भी होगा, ये क्या आपका आर्टिकल है। इतनी बात क्लियर, ये क्या आपके आर्टिकल हैं। और जब आपका आर्टिकल आया तो नाउन भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका आर्टिकल आया है तो नाउन भी होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका नाउन कौन सा होएगा, एरोगेंट हो जाएगा, एरोगेंस एरोगेंटली हो जाएगा कि एरोगेंस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका, क्या मैन हो जाएगा, बताओ क्या होगा। तो इसका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होगा, इसका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या आपका, इसका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होगा आपका, मैन हो जाएगा। इसका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या आपका, मैन है। ये क्या आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ये क्या आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है और क्या है नाउन है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है और आपका ये नाउन है। तो क्लियर, ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है और नाउन है। अब इसको विशेषता बताना है कि इसकी नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या आना चाहिए। अब नाउन की विशेषता कौन बताता है, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ पर आपको एडजेक्टिव लगाना है। तो कौन सा इसमें इन तीनों वर्डों में से कौन सा लगाएंगे हम, इन तीनों वर्ड के अंदर हम कौन सा एडजेक्टिव लगाएंगे, बताएंगे सभी। इन तीन वर्ड के अंदर हम कौन सा एडजेक्टिव लगाएंगे, कौन सा एडजेक्टिव है हमारा, क्या है, ही इज एन एरोगेंट, एरोगेंटली या एरोगेंस मैन। क्या होगा यहाँ पर आपका, क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था, आपको पिछली क्लास में आपको सभी को बताया है कि आपका क्या आने वाला है यहाँ पर। तो एरोगेंट आएगा, एरोगेंटली आएगा, एरोगेंस आएगा। तो हम इसको हम हटाएंगे, हटाएंगे कैसे, एक बार समझ ले कैसे हटाएंगे। इस तरीके से हटाएंगे। एरोगेंस क्या है आपका, एरोगेंस आपका नाउन है, एरोगेंस आपका नाउन है, इसलिए या तो आपका हट जाएगा कि नाउन को नाउन क्वालिफाई नहीं करेगा। वो अलग बात है कि पजेसिव केस ऑफ नाउन, मैंने कल जो आपको बताया था कि पजेसिव केस ऑफ नाउन अगर अपॉस्ट्रोफी एस लगा के करता है तो क्वालिफाई करता है, लेकिन सीधा नाउन क्वालिफाई नहीं करेगा, सीधा नाउन क्वालिफाई नहीं करेगा। यहाँ पर क्या है, एरोगेंटली कभी भी नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा। एरोगेंटली किसको क्वालिफाई करता है, एरोगेंटली क्वालिफाई आपके वर्ब को करता है। क्या एडवर्ब क्वालिफाई किसको करेगा, वर्ब को करेगा। ये क्या आपकी वर्ब है, ये क्या आपका एडवर्ब है, ये क्या आपका यहाँ पर एडवर्ब है। क्लियर, यहाँ पर आपका ये क्या एडवर्ब है, ये आपका क्या है एडवर्ब है। उसके बाद एरोगेंट क्या है, एरोगेंट क्या आपका एडजेक्टिव है, एरोगेंट आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका एडजेक्टिव आ जाएगा। एरोगेंट क्या आपका, एरोगेंट आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पर क्या आएगा आपका एडजेक्टिव आ जाएगा। क्लियर इतनी बात, यहाँ पर क्या आएगा आपका एडजेक्टिव आ जाएगा। नाउन आएगा नहीं, एडवर्ब आएगा नहीं। और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, नाउन को क्वालिफाई आपका सिर्फ एडजेक्टिव ही करता है। क्या करता है आपका एडजेक्टिव ही करेगा। इतनी बात क्लियर सभी को, क्या बताओ इतनी बात सभी किस किस को क्लियर है कि ये आपका एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। सभी को समझ में आया, मुझे उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। अगला आपका, अगला सेंटेंस है आपका कि बताएंगे, अगला सेंटेंस पढ़ेंगे और बताएंगे। अगला है यू शुड नॉट लीव द पाथ ऑफ द होनेस्ट, होनेस्टी या होनेस्टली, बताओ क्या आएगा, होनेस्ट आएगा, होनेस्टली आएगा या होनेस्ट आएगा, पढ़ के बताएंगे सभी। यहाँ पर क्या है आपका, ये क्या आपका, बताओ सभी। ये क्या आपका, ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका क्या काम किया है इसका, इसने आपका हेल्पिंग वर्ब का काम किया है। ये आपका क्या है एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, ये आपका क्या है एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। क्लियर। और ये क्या आपका, ये आपका मैन वर्ब है। यहाँ पर इसने काम किया आपका मैन वर्ब का काम किया है। क्लियर। और ये यू का आपका, यू क्या है इसके अंदर, यू आपका सब्जेक्ट है, यू आपका सब्जेक्ट का काम किया है। उसके बाद आपका ये प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से प्रोनाउन है और काम किया इसने सब्जेक्ट का, काम किया इसने सब्जेक्ट का। और मैंने कल आपको क्लास में बताया था कि यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही रहता है, बताया था ना, वो भी बात याद रखना। यहाँ यू का सब्जेक्ट है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है, इसका ऑब्जेक्ट भी क्या रहता है, यू ही रहता है। क्लियर। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा पाथ, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा पाथ हो जाएगा। इसका ये क्या ऑब्जेक्ट है और क्या आपका नाउन है। क्लियर। ये आपका ऑब्जेक्ट और क्या आपका, ये आपका इसमें ऑब्जेक्ट है। उसके बाद
ये क्या आर्टिकल, आर्टिकल किसके लिए आते हैं, आर्टिकल आपके द के लिए आएंगे, आर्टिकल किसके लिए आएंगे, आपके द के लिए आएंगे। इतनी बात क्लियर। उसके बाद क्या इसमें प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है बताएंगे, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। तो इसमें इन तीनों वर्डों में से कौन सा वर्ड आएगा, इन तीनों वर्डों के अंदर से कौन सा वर्ड आएगा बताएं मुझे, इन तीनों वर्ड के अंदर से कौन सा वर्ड आने वाला है। तो आपका क्या आता है, ऑफ क्या आपका प्रीपोजिशन है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, क्या आएगा बताओ इसमें से कौन सा आपका नाउन है इसके अंदर। तो हॉनेस्ट क्या है, हॉनेस्ट आपका क्या एडजेक्टिव है, हॉनेस्ट आपका एडजेक्टिव है, तो ये आ गया नहीं। और हॉनेस्टली आपका क्या एडवर्ब है, हॉनेस्टली क्या है आपका एडवर्ब है, हॉनेस्टली आपका एडवर्ब है। तो आएगा क्या यहाँ पर, तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हॉनेस्ट बन जाएगा। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, आपका हॉनेस्टी बन जाएगा, क्या आपका हॉनेस्टी बन जाएगा। इतनी बात क्लियर, ये आपका हॉनेस्टी बन जाएगा। और ये क्या आपका नाउन है। और नाउन क्या है, और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन ही करते हैं। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन ही करते हैं। क्या इतनी बात से मेरी सहमत हैं आप, इस बात से मेरी सहमत हैं कि आपके नाउन या प्रोनाउन बनने का काम कौन करते हैं, आपके यही करते हैं। चलो समझे, अगर समझ गए तो एक बार लास्ट क्वेश्चन और लगाकर दिखाएंगे सभी, लास्ट क्वेश्चन और लगाकर दिखाएंगे, जोर दिखाएंगे सभी क्या कैसे लगाएं। कोई भी कॉपी पेन लेकर सभी बैठ जाओ, कोई भी रुकेगा नहीं, चाहे गलती बताना, लेकिन आपको बताना ही पड़ेगा। बताने से ही होगा आपको। अगर आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठते हैं और उसमें लिखते हैं तो आपका माइंड चलता है, आपका माइंड चलता है। तो अगर जब मैं कहूं कि आप इसको बनाओ तो कॉपी पेन लेके एरर फाइंड करना शुरू कर दो, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है। एरर वैसे पेन चला चला कर देखो, ये नहीं होगा। इस तरीके से लिखते हैं ना तो माइंड के अंदर घूमती हैं चीज़ें। तो ये लिखा करो, लिखने से ज़्यादा याद रहता है। बाकी आप माइंड पे तो पूरी दुनिया पढ़ते हो, तो पूरी दुनिया के सवाल याद रहते हैं आपको, नहीं रहते। इसलिए जो चीज़ आप हाथ से लिखते हो वो आपको याद रहती है। तो कॉपी पे हाथ पेन चलाया करो जरा, क्या होगा। तो पढ़ो क्या है, इंडियन सोल्जर्स फॉट ब्रेवरी इन द वार। बताओ क्या होगा इसके अंदर, बताएंगे सभी, बताओ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें क्या आपका, ये क्या है, सोल्जर। सोल्जर क्या यहाँ पर आपका, सोल्जर क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है। सोल्जर यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट का काम किया है, सोल्जर ने यहाँ पर क्या सब्जेक्ट का काम किया है। और क्या आपका नाउन है। और ये क्या इंडियन, क्या इंडियन आपका क्या है, इंडियन आपका क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव है। आपका इंडियन क्या यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव है। ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है और किसको क्वालिफाई कर रहा है, प्रॉपर एडजेक्टिव और किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और यहाँ पर ये क्या है, ये आपका फोर्ट क्या है इसके अंदर, वर्ब है। ये क्या आपका वर्ब है। इतनी बात क्लियर, इसके अंदर ये फोर्ट क्या आपका वर्ब है। अब इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारे पास है। ये क्या है, इन क्या है, इन क्या है इसका प्रीपोजिशन है। ये क्या आपका प्रीपोजिशन है, इन क्या आपका प्रीपोजिशन है। इतना क्लियर, इन क्या आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इतनी बात क्लियर, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इतना समझ गए। उसके बाद इसका क्या है, इंडियन सोल्जर फॉट इन द वार। तो कैसे लड़े, कैसे लड़े, कैसे लड़े, ब्रेवरी, ब्रेव या ब्रेवली, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा यहाँ पर, ब्रेवली, ब्रेव या ब्रेवरी, क्या आना चाहिए। इसको एडवर्ब चाहिए हमें, इस वर्ब को एडवर्ब लगाना है। तो कौन सा शब्द लगाएंगे इसके अंदर, हमें से अगर इसको एडवर्ब लगाना है तो कौन सा शब्द लगाएंगे। ब्रेव क्या आपका, ब्रेव आपका एडजेक्टिव है, ब्रेव आपका एडजेक्टिव है। और ब्रेवरी क्या बताएंगे, ब्रेवरी क्या है, ब्रेवरी इसके अंदर आपका नाउन है। याद रखेंगे ब्रेवरी क्या है इसके अंदर आपका नाउन है, ब्रेवरी इसके अंदर नाउन है। और क्या हो जाएगा, तो उसकी ब्रेवली क्या आपका, ब्रेवली क्या है आपका एडवर्ब है। ब्रेवली क्या आपका एडवर्ब है। इतना क्लियर, ब्रेवली क्या आपका एडवर्ब है। समझे। इसको क्या चाहिए हमें, एडवर्ब चाहिए। अक्सर अक्सर आपने देखा होगा कि एलवाई वाले शब्द, मोस्टली, सब नहीं कह रहा, मोस्टली शब्द आपके एलवाई वाले क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। एलवाई वाले क्या होते हैं, एडवर्ब माने जाते होते हैं, माने के जाते हैं, लेकिन मोस्टली सब नहीं होते हैं। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, एलवाई वाले आपके क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। एक इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। बाकी आप कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे तो अच्छी बात है। रटने के तरीके से बताएंगे तो रटने के तरीके से याद रखते हैं कि आपके मोस्टली जो वर्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके एडवर्ब जो एलवाई वाले होते हैं। लेकिन आपको रटना नहीं है,
आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। तो समझने के तरीके से आपको ये देखना पड़ेगा कि किस चीज़ की नीड है इसके लिए, किस चीज़ की नीड है, उसी हिसाब से। इसको वर्ब की नीड थी, क्या ये वर्ब है, इसको एडवर्ब की नीड थी तो हमने एडवर्ब लगाया। ये किसके लिए आता है, ये नाउन के लिए आता है और ये पहले से ही नाउन है और यहाँ पर हमें नाउन नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर हमें एडवर्ब चाहिए था। एडवर्ब चाहिए तो हमने क्या लगाया, यहाँ पर एडवर्ब लगाया। क्या लगाया हमने यहाँ पर, एडवर्ब लगाया है। क्या इतनी बात समझे सभी? चलो सभी इतनी बात समझ गए होंगे। अगर इतनी बात मेरी समझ गए तो उम्मीद है काफ़ी समझ चुके होंगे, और 4-5 दिन से समझ रहे हैं तो क्या अच्छी बात है, और अच्छी बात है समझ रहे हैं। तो बताओ, कर ली सभी ने प्रैक्टिस? चलो सभी ने प्रैक्टिस कर ली और समझ गए कल वाले क्वेश्चन कैसे कैसे लगाने थे। अब क्या देखेंगे हम, अब अगला क्या पढ़ेंगे, चलो हम अगला चलते हैं। अब क्या देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। क्या देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। क्लियर? क्या देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। समझे? क्या देखेंगे हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब देखेंगे। एडवर्ब क्या होते हैं, तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब कितने टाइप, एडवर्ब के कितने टाइप होते हैं देखने हैं कि एडवर्ब के टाइप कितने होते हैं, हमको ये देखना है कि एडवर्ब के टाइप कितने होते हैं। तो क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो क्या टाइम हो गया, टाइम को बताने वाली एडवर्ब हो जाएंगी कौन सी, आपके एक के होते हैं टाइम को बताने वाली एडवर्ब, एक आपके टाइम को बताने वाली एडवर्ब कौन सी होती है, एक किससे बताती है, आपकी वैन से आपका टाइम का बताती हैं। उसके बाद आपका प्लेस की बताने वाली एडवर्ब हो जाएंगी, प्लेस का आपको कैसे बताएंगे, वेयर से बताएंगे कि आपका वैन मानी कब, कहाँ, वैन मानी कब, और वेयर मानी कहाँ, प्लेस की जगह वाला है, कब टाइम की बात कर रहा है। इस तरीके से आपका ये टाइम बताती हैं। तो टाइम बताने वाली कौन सी है आपकी, ये यस्टरडे, सून, लेट, ईयरली, रिसेंटली कहते हैं ना हम, तो ये टाइम को डिनोट करती हैं, किसको, टाइम को दर्शाती हैं। तो ये कौन सी आपकी टाइम वाली एडवर्ब हो जाएंगी, कौन सी हो जाएंगी आपकी टाइम वाली एडवर्ब हो जाएंगी। अगला है आपका क्या, प्लेस वाले, जो प्लेस को दर्शाती हैं, जैसे हर, देयर, अप, डाउन, अपटेयर, समवेयर, इटीसी, मतलब ऊपर नीचे कहाँ वहाँ, ये सब पढ़ते हो ना आप, बोलते कहाँ पर हो, वहाँ पर हूँ। तो ये सब क्या टाइम को दर्शाने वाली कौन सी हैं, आपकी प्लेस वाली आपकी एडवर्ब होती हैं। क्या होती हैं, आपके प्लेस वाली आपकी एडवर्ब होती हैं। और साउंड कौन सा देती हैं, वेयर का आपका साउंड देंगी या वैन का आपका साउंड देंगी। क्लियर? समझे? अगला आपका मैनर। मैनर क्या, हाउ, मैनर आपकी अगला है आपका मैनर वाली वो। मैनर कैसे, हाउ, ब्रेवरी, ब्रेवली, नाइसली, रूडली, स्यूटली, इजिली, ईटीसी, और भी होंगी बहुत सारी ईटीसी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, ये मैनर को दर्शाती हैं, मैनर को दर्शाने वाली आपकी एडवर्ब हो जाएंगी। अगला है आपका, अगला आपका फ्रीक्वेंसी बताने वाली। फ्रीक्वेंसी बताने वाली, कितना काम कौन सा कितनी बार हुआ है, कैसे हुआ, डेली हुआ है, हमेशा हुआ, होता रहता है, ये आपको ऑफ्टन वाली होती है। क्या, जैसा डेली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ओकेशनली, ईटीसी। क्या हुआ आपके ये आपकी फ्रीक्वेंसी बताने वाली आपकी एडवर्ब होंगी। कौन सी होंगी आपकी, बताओ, फ्रीक्वेंसी बताने वाली आपकी एडवर्ब कहलाई जाती है। अगला है आपका डिग्री बताने वाली, हाउ मच। डिग्री क्या हो गया, हाउ मच, जैसे वेरी, सो, एनफ, टू मच, फॉर, इटीसी। ये क्या आपकी कौन सी वाली डिग्री हो जाएंगी, आपकी ये डिग्री वाली आपकी एडवर्ब हो जाएंगी। क्लियर, इतने समझे? तो ये आपकी क्या होती हैं, ये आपकी एडवर्ब होती हैं। इस तरीके से आपको ये पहचाननी रहती हैं कौन कौन सी कहाँ पर आती हैं, और पता है आपका एडवर्ब किसके लिए आती हैं, नाउन की, सॉरी, एडवर्ब खुद के लिए भी आ जाती हैं। एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। क्या समझे इतनी बात? क्या इतनी बात समझे सभी? मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और चीज़ों को समझ भी रहे होंगे। क्लियर? चलो अच्छी बात है, क्लियर है। तो अब देखेंगे इसका हम क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन का चेक करेंगे हम, क्वेश्चन करेंगे कैसे चेक करेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन पे नजर मारो एक बार सभी, इन क्वेश्चनों पे एक बार सभी नजर मारो, उसके बाद हम इनको करेंगे। क्वेश्चनों पे नजर मार लें एक बार सभी। क्वेश्चन पे नजर मारेंगे और करेंगे कि क्वेश्चन आपका क्या कहने वाला है। पढ़ लिए सभी ने क्वेश्चन? चलो देखते हैं, अब इसको एक एक करके लगाएंगे, क्वेश्चन को हम लगाएंगे, आराम से लगाएंगे, बहुत ध्यान से लगाएंगे और लगाते हुए चलेंगे। तो पहला क्या है, दे अरेंज ऑल द लेटर्स वेरी केयरफुली।
दे अरेंज ऑल द लेटर्स वेरी केयरफुली। तो अरेंज क्या आपका, अरेंज आपका क्या है, वर्ब है। अरेंज यहाँ पर क्या आपका, अरेंज यहाँ पर क्या आपका वर्ब है, इतना क्लियर। अरेंज यहाँ पर आपका वर्ब है। वर्ब से पहले क्या है आपका सब्जेक्ट आया है, वर्ब से पहले आपका क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और क्या आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट और आपका क्या ये प्रोनाउन है, इतना क्लियर। सब्जेक्ट और आपका क्या ये प्रोनाउन है। और उसके बाद क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर्स है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है आपका लेटर है। ये आपका ऑब्जेक्ट और क्या आपका नाउन है, क्लियर। ये आपका ऑब्जेक्ट और क्या आपका नाउन है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये क्या है, द किसके लिए आया है, द आपके किसके लिए आता है, आर्टिकल के लिए आता है। ऑल किसके लिए आया है, ये भी इसके लिए आया है। तो ऑल क्या है आपका, ऑल क्या है आपका, ये आपका क्या है एडजेक्टिव है। ये आपका क्या है, इसमें एडजेक्टिव का काम किया है, इतना क्लियर। ये किसका काम किया आपका, एडजेक्टिव का काम किया है यहाँ पर। तो किसके लिए ऑल लेटर, तो किसके लिए नाउन के लिए, तो नाउन के लिए क्या आते हैं, नाउन के लिए आपके एडजेक्टिव आते हैं, क्लियर। नाउन के लिए आपके एडजेक्टिव आते हैं। अब वेरी केयरफुली किसके लिए आया है, वेरी केयरफुली किसके लिए आया है बताओ। अब उसने लेटर जो अरेंज किए, कैसे किए, अरेंज जो किए वो कैसे किए, बहुत ध्यान से किए, वेरी केयरफुली। तो वेरी क्या है आपका, वेरी क्या है, डिग्री ऑफ क्या है, डिग्री ऑफ एडवर्ब है। वेरी क्या आपका, वेरी क्या है इसके अंदर, डिग्री ऑफ क्या है, डिग्री ऑफ एडवर्ब है। उसके बाद वेरी क्या डिग्री ऑफ एडवर्ब है, और किसको क्वालिफाई कर रहा है, वेरी केयरफुली। तो वेरी क्वालिफाई करेगा। और केयरफुली क्या आपका, केयरफुली भी क्या आपका, केयरफुली कौन सा बताओ, केयरफुली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है, केयरफुली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर वाला है। आपका एडवर्ब ऑफ मैनर किसको क्वालिफाई कर रहा है दोनों, ये आप किसको, वर्ब को क्वालिफाई करने का काम किए हैं। किसको क्वालिफाई करने का काम किए, वर्ब को क्वालिफाई करने का काम किए हैं। कितनी बात समझे, क्या ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका नाउन है, ये आपका आर्टिकल द नाउन के लिए आया है, और ये आपका ऑल इसके लिए आया है, ये आपका एडजेक्टिव है। लेकिन ये दो वर्ड किसके लिए आए हैं, ये दो वर्ड किसके लिए आए हैं, ये दो वर्ड आपके वर्ब के लिए आए हैं। वर्ब के लिए कौन आता है, वर्ब के लिए आपका एडवर्ब आता है। वर्ब के लिए क्या आता है आपका एडवर्ब आता है। तो अब मैंने क्या बताया था, वर्ब के लिए एडवर्ब आता है, लेकिन एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, और वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ पर इसने एडवर्ब को क्वालिफाई किया है, एडवर्ब ने एडवर्ब को क्वालिफाई किया, और एडवर्ब ने फिर वर्ब को क्वालिफाई किया, क्लियर। तो दोनों पहले इसको क्वालिफाई किया, फिर इसने इसको क्वालिफाई किया। तो क्लियर है इतनी बात। ये वाला आपका डिग्री वाला एडवर्ब है, और ये आपका मैनर वाला एडवर्ब है। जो मैंने पढ़ाया था अभी, मैनर वाला कौन सा हो गया देखो, क्या ब्रेवली, नाइसली, रूडली, सूटली, इट इज इजली, ये आपका मैनर वाला हो गया। और वेरी आपका डिग्री वाला एडवर्ब हो गया। कौन सा आपका डिग्री वाला, ये डिग्री वाला, ये आपका मैनर वाला है। क्या इतनी बात समझे सभी, ये आपका बैनर वाला है, ये आपका मैनर, ये डिग्री वाला आपका एडवर्ब हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई। अगर सभी को थोड़ी बहुत समझ में आई है, मुझे उम्मीद है तो आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और समझेंगे भी, क्लियर। अगला आपका आई विल टेक योर क्लास टुमारो। आई विल टेक योर क्लास टुमारो, बताओ इसमें क्या आएगा। तो यहाँ क्या पका है, बिल क्या आपका, बिल यहाँ पर क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है। बिल क्या यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है, बिल यहाँ पर क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या आपका मैन वर्ब है। यहाँ पर बिल क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, और ये आपका क्या है प्रोनाउन है, और क्या सब्जेक्ट है। प्रोनाउन और क्या आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है सब्जेक्ट का काम किया है। योर क्लास, क्लास क्या आपका नाउन है, क्लास क्या आपका नाउन है, और आपका क्या ऑब्जेक्ट है। क्लास आपका नाउन और क्या आपका ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद योर क्या है, योर आपका किसको क्वालिफाई कर रहा है, योर आपका किसको नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो आपका एडजेक्टिव है। ये क्या आपका एडजेक्टिव है, क्लियर। ये आपका क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है, इसने क्वालिफाई किया, नाउन को क्वालिफाई किया है। उसके बाद ये क्या है, ये टुमारो क्या है, ये टुमारो बताओ क्या है, ये टुमारो क्या है। चलो ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, मैन वर्ब आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब आया, ये मैन वर्ब आया, लेकिन ये आपका प्रोनाउन आ गया किसमें, सब्जेक्ट में। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया, वो ऑब्जेक्ट के बाद आपका इसका एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये क्या है, ये किसको बता रहा है, टुमारो। कब, टुमारो मतलब कल की बात कर रहा है ना, टुमारो। तो ये किसका टाइम को बता रहा है, तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। तो ये कौन सा वर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, और किसको क्वालिफाई करेगा, ये क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम को बताने का काम किया है। क्या एडवर्ब ऑफ टाइम है ये। तो किसको, क्या आई विल टेक योर क्लास टुमारो, मतलब मैं आपकी क्लास कब लूंगा, तो आपको बोल रहा है टुमारो। तो ये क्या एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्या होगा आपका ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। कितनी बात समझे सभी, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा।
चलो अगला देखते हैं। अगला है हमारा मुकेश टॉक वेरी लाउडली एंड एरोगेंटली। मुकेश टॉक लाउडली एंड एरोगेंटली, बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, मुकेश क्या है, टॉक क्या आपकी वर्ब है, टॉक क्या आपकी वर्ब है, यहाँ पे टॉक आपके यहाँ पे वर्ब है। मुकेश क्या है यहाँ पर, मुकेश आपका यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। मुकेश यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है, और क्या आपका कौन सा नाउन है, आपका प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है, आपका प्रॉपर नाउन है। और किसको, ये आपका सब्जेक्ट भी काम, ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, नाउन है, सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है। क्लियर, प्रॉपर नाउन है। इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए बताओ। अब ये क्या, वेरी लाउडली एंड एरोगेंटली, वेरी लाउडली एंड एरोगेंटली, ये क्या हो जाएगा। तो बेरी क्या है, बेरी वाला क्या है, बेरी क्या है आपका डिग्री वाला है, कि बेरी कौन सा आपका डिग्री वाला एडवर्ब है। यहाँ पर क्या है कि दोनों एडवर्ब हैं, तो एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ पर क्या ये, यहाँ पर क्या ये डिग्री ऑफ एडवर्ब है, डिग्री वाला एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्या है एडवर्ब ऑफ डिग्री वाला है, क्या एडवर्ब ऑफ, क्या है एडवर्ब ऑफ डिग्री वाला है, ये क्या है एडवर्ब ऑफ डिग्री वाला है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। उसके बाद किसको क्वालिफाई किया है इसने, इसने लाउडली क्वालिफाई किया है। ये कौन सा आपका, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये क्या आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्या एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्लियर, और ये क्या आपका कंजक्शन है, इसमें ये एंड क्या आपका कंजक्शन है, एंड आप यहाँ पर आपका कंजक्शन है, एंड यहाँ पर आपका क्या है कंजक्शन है। और ये क्या है यहाँ पर, ये भी क्या आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये भी क्या आपका यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ क्या है मैनर है। क्लियर, एडवर्ब ऑफ मैनर है। और यहाँ पर क्या है, मुकेश टॉक वेरी लाउडली एंड एरोगेंटली, तो इसने क्या है, इस यहाँ से इसको क्या है, इसने किसको क्वालिफाई किया, इसने आपको किसको, इसने जो क्वालिफाई किया है, किसको क्वालिफाई किया है, इसने आपको वर्ब क्वालिफाई किया है, इसने एडवर्ब क्वालिफाई किया। ये दोनों सेम टाइप के एडवर्ब हैं, और जब सेम टाइप की एडवर्ब आती हैं तो कंजक्शन से जोड़ी जा सकती हैं। जब आपके, मैंने आपको मान लो दूसरी तीसरी क्लास में बताया था कि अगर आपको अलग अलग तरीके के एडजेक्टिव आते हैं तो अलग अलग तरीके से आपका वो नहीं आएगा। जब आप बोल रहे थे पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, कि दो एडजेक्टिव आए थे आपके, दो एडजेक्टिव आए थे, एक आपका कंजक्शन से जुड़ा था, एक कंजक्शन से नहीं जुड़ा था। कंजक्शन से कौन सा जुड़ा था, कंजक्शन से आपका जो वो जो सेम टाइप का एडजेक्टिव था वो जुड़ा था, लेकिन जो अलग था वो नहीं जुड़ा था है। यहाँ पर भी क्या है, सेम टाइप की एडवर्ब इसलिए कंजक्शन से जुड़ी है, लेकिन ये आपकी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, यहाँ पर ये नहीं जुड़ी है। ठीक है, ये इसने इसको क्वालिफाई किया, ये दोनों सेम टाइप की एडवर्ब है इसलिए कंजक्शन से जुड़ गई, ये दोनों सेम टाइप की एडवर्ब है इसलिए कंजक्शन से जुड़ी। और यहाँ से आपको उसके बाद ये क्या हुआ, उसके बाद एरोगेंटली क्या हुआ, आपका टाल का उसका बता दिया। क्लियर, इसको एडवर्ब ने वर्ब की विशेषता बता दी। क्लियर, एडवर्ब ने वर्ब की विशेषता बता दी है। कितनी बात क्लियर सभी को। चलो अगला क्या है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आई हैव फॉरगॉटन माई ग्लासेस समवेयर, बताओ क्या आएगा, बताओ सभी। तो हैव यहाँ पर क्या है, हैव क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हैव क्या है, यहाँ पर हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। और यहाँ पर आपका प्रोनाउन है और क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका प्रोनाउन है और क्या ये सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है, ग्लासेस क्या आपका नाउन है, ग्लासेस आपका नाउन है, ग्लासेस आपका नाउन और क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ग्लासेस आपका नाउन और ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्लियर, क्या आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है और इसका ये माई क्या, माई इसके अंदर क्या है, माई इसके अंदर क्या आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, क्या पजेसिव एडजेक्टिव है, माई इसके अंदर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। और समवेयर क्या, यहाँ पर आपका समवेयर का काम क्या है, समवेयर का काम क्या है, यहाँ पर आपका समवेयर का काम क्या है। तो समवेयर काम क्या है, समवेयर काम है आपको वर्ब की विशेषता बताना। यहाँ पर क्या वर्ब के बारे में कुछ बोल रहा है, ये क्या, तो यहाँ पर क्या आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कितने क्लियर, यहाँ पर क्या है, ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। समझे, यहाँ पर क्या है, आई हैव फॉरगेटन माई ग्लासेस समवेयर, यहाँ पर क्या है वर्ब की विशेषता के लिए क्या है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर का काम किया है, एडवर्ब ऑफ मैनर का काम किया है। कितनी बात क्लियर, कौन सा प्लेस वाली वर्ब कहाँ पर आपके यहाँ पर क्या हो गया आपका समवेयर। देखो ये आपकी प्लेस वाली वर्ब है, ये आपकी प्लेस वाली वर्ब है, यहाँ पर समवेयर आया ना आया है, तो यहाँ पर क्या हो गया
एडवर्ब ऑफ में प्लेस हो जाएगा। वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस की, या एडवर्ब ऑफ प्लेस वाले आपकी एडवर्ब है। क्लियर इतनी बात। वो किसकी विशेषता बताएगी आपकी, कहाँ पर खोया, कहाँ पर भूला, इस तरीके से आपका ये एडवर्ब ने वर्ब की विशेषता बताई, ये आपका एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताई, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये आपका प्रोनाउन है। क्लियर, इतनी बात क्लियर है सभी को। चलो अगला देखेंगे। अगला सेंटेंस है आपका, अगला सेंटेंस ने क्या कहा है आपका, माई मदर गोज टू टेम्पल डेली। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली बताएंगे अभी। तो गोज क्या आपका बताएंगे सभी। गोज के यहाँ पर आपका, गोज यहाँ पर आपका क्या वर्ब है, गोज यहाँ पर आपका वर्ब है, और माई के यहाँ पर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। और किसकी विशेषता बता रहा है, माई की विशेषता बता रहा है, तो आपका क्या है सब्जेक्ट है, और क्या आपका नाउन है। सब्जेक्ट और आपका नाउन है। क्लियर इतना, सब्जेक्ट और नाउन है। टू क्या आपका, टू आपका क्या है प्रीपोजिशन है, टू यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन है, और टेम्पल क्या आपका प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर डेली क्या काम है बताओ, तो यहाँ पर डेली का क्या काम है, यहाँ पर डेली का क्या काम है, तो यहाँ पर डेली काम है, यहाँ पर क्या है, ये डेली क्या है, डेली क्या आपकी, डेली यहाँ पर आपका एडवर्ब ऑफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या एडवर्ब ऑफ आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। किसके लिए बताएगा ये जो किसके लिए आई है, ये आई है आपके, ये किसके लिए आई है, ये आपके वर्ब के लिए आई है। क्लियर, किसके लिए आई है, आपके वर्ब के लिए आई है। क्लियर, तो क्या आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, नाउन क्वालिफाई किया, ये आपकी वर्ब है, ये आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आया। डेली काम क्या था, डेली यहाँ पर कोई यूज नहीं था, डेली किसके लिए आया, डेली आपका गुड्स के लिए आया। और का नाम क्या है इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका नाम क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका नाम क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर देख लो क्या है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आएगी। देखो डेली पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका डेली पहले ही लिखा हुआ है। कितनी बात क्लियर है, कितनी बात सभी को समझ में आई। अगर इतनी बात किस किस को समझ में आई बताएंगे, अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ, तो सॉल्यूशन किया जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है इतनी बात सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। एक बार नजर मार लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो समझ लिया आपने, सभी ने समझा कि एडवर्ब का यूज किस तरीके से किया जाता है। आपने, मुझे उम्मीद है सभी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा कि एडवर्ब का यूज किस तरीके से किया जाता है और कैसे किया जाता है। समझे। अब क्या पढ़ेंगे हम, डिफरेंट बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। डिफरेंट बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। बताओ सभी, डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब पढ़ो। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब याद रख लेना, इन दोनों का अंतर क्या होता है ये देखेंगे। जरूरी नहीं कि एक ही शब्द आपका वही शब्द एडवर्ब होगा, वही शब्द आपका दूसरा, ऐसा नहीं। आपका एडवर्ब भी हो सकता है, एक ही शब्द एक शब्द आपका एडवर्ब भी हो सकता है, और वही शब्द आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है। वो उसमें आप देख लेंगे कैसे होगा और समझेंगे अच्छे तरीके से। समझ लिया सभी ने, चलो समझते हैं। अब सेंटेंस को समझेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे साथ साथ में। क्या है यहाँ पे बोला है कि डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में डिफरेंस क्या है, तो लिख लेंगे। बोलर क्या आपका बताएंगे, बोलर क्या आपका सब्जेक्ट है, और यह क्या आपका क्वांटिटी एडजेक्टिव है। ये क्या आपका यहाँ पर सब्जेक्ट का काम किया है। बोलर ने क्या काम किया, यहाँ पर बोलर ने काम किया क्या आपका सब्जेक्ट का किया है। यहाँ पर सब्जेक्ट है, और यहाँ पर क्या ये आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पर क्या आपका एडजेक्टिव है। क्लियर, ये आपका एडजेक्टिव है, और ये आपका आर्टिकल है। ये आपका आर्टिकल किसके लिए आया है, ये भी आपका नाउन के लिए आया है। किसके लिए आया, नाउन के लिए आया है। फ्रॉम क्या आपकी, फ्रॉम आपकी प्रीपोजिशन है, फ्रॉम आपकी क्या प्रीपोजिशन है। क्लियर इतनी बात, ये क्या आपका प्रीपोजिशन है। किसके लिए प्रीपोजिशन क्या आएगा आपका, प्रीपोजिशन का क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया क्या इसका अंदर आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये क्या आपकी वर्ब है, ये क्या आपकी वर्ब है। क्लियर, ये क्या आपकी वर्ब है, तो बताएंगे ये क्या आपकी वर्ब है।
और यहाँ पर क्या है, वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ, ये क्या आपकी एडवर्ब है, ये क्या आपकी एडवर्ब है। और कौन सी है आपकी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब वाली कौन सी है, डिग्री वाली है। और ये क्या है, ये भी क्या आपकी एडवर्ब ऑफ क्या है, ये भी क्या आपकी एडवर्ब ऑफ कौन सी है, आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्या आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्लियर, ये क्या आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर है। समझे इतनी बात सभी, सभी इतनी बात समझे कि आपकी ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। सर तो यहाँ पर शब्द तो एक ही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपका फास्ट है, देखो यहाँ पर भी आपका फास्ट है और यहाँ पर भी आपका फास्ट है। तो यहाँ पर एक जगह आपका एडजेक्टिव बन रहा है और एक जगह आपका एडवर्ब बना है, एक जगह आपका एडजेक्टिव बना और एक जगह आपका एडवर्ब बना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये, तो ऐसा आप इससे क्या सीखे, आप इससे ये सीखे कि आपका शब्द कुछ भी हो सकता है, वर्ड कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको हम सेंटेंस के अंदर बता पाएंगे कि वो काम क्या कर रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द एक से एक जैसे हैं जो कि आपके एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं, एडवर्ब की तरह भी काम करते हैं। तो अक्सर क्या है, आप शब्दों को तभी अच्छे तरीके से पहचान पाएंगे जब उसका यूज किया जा रहा हो। यूज किस तरीके से किया गया हो, आदमी वही है, आदमी एक ही है, लेकिन उसी आदमी को कभी मैनेजर बना दिया जाता है, कभी उसको वर्कर बना दिया जाता है, कभी अब ऐसा आदमी घर में, एक आदमी घर में कितने रूप ले रहा है, भाई का, बहन भाई का ले रहा है उसके साथ, सॉरी, फिर कभी किसी का भाई है, चचा है, ताऊ है, एक आदमी है लेकिन रूप कई कई तरह के ले रहा है। ऐसे ही कह सकते हैं कि हो सकते हैं शब्द आपके सेम हो जाएं, लेकिन उसको देखना पड़ेगा कि उसकी वहां पर क्या काम कर रहा है। यहाँ पर ही आपका एडजेक्टिव का काम किया है, यहाँ पर ही आपका एडवर्ब का काम किया है। क्लियर, यहाँ पर ही आपका एडवर्ब का काम किया है। इतना समझे, तो यहाँ पर क्या आपका ये एडवर्ब का काम किया है किसने, जैसे फास्ट बॉलर कौन है, फास्ट बॉलर, बॉलर की विशेषता किसने बताया, फास्ट नहीं, है कि आपका एडजेक्टिव है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव ने बताई। लेकिन यहाँ पर क्या है, बॉल की, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की विशेषता ये दोनों बता रहे हैं, वर्ब की विशेषता ये दोनों बता रहे हैं। ये इसकी बताएगा, ये इसकी बताना शुरू कर देगा। क्लियर इतनी बात, क्या ये बात समझे सभी। तो रियली फास्ट ये आपका डिग्री वाला है और ये आपका मैनर वाला है। क्या इतनी बात समझे सभी, मुझे उम्मीद है इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो ये नीचे वाला सेंटेंस फटाक से कर दीजिए। अगर आपको सभी को समझ में आ गया तो नीचे वाला एक कर दीजिए, कर दीजिए नीचे वाला, जब तक हम पीछे को हटते हैं। क्या है आंसर, क्या आपका वर्ब है, आंसर क्या आपका वर्ब है, इतना क्लियर है, आपका वर्ब है। ठीक है, आपका प्रोनाउन है, ये आपका प्रोनाउन और आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, प्रोनाउन और आपका सब्जेक्ट है। ऑल माई क्वेश्चन, ऑल माई क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या आपका ऑब्जेक्ट है और आपका क्या है नाउन है। ऑल माई क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। माई पोजीशन, माई क्या आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर क्या हुआ आपका ये माई क्या यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर क्या आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर क्या आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है और आपका नाउन है। उसके बाद ऑल भी क्या है, ऑल आपका क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव है। क्लियर, ये आपका क्या है, ये भी क्या आपका एडजेक्टिव है, ये भी इसमें क्या आपका एडजेक्टिव है, ये भी आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, तो ये किसके लिए आया है, ये किसके लिए आया बताएं सभी, हॉनेस्टली किसके लिए आया। तो हॉनेस्टली क्या है, ही आंसर ऑल माई क्वेश्चन हॉनेस्टली। हॉनेस्टली किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की तो नहीं बता रहा, हॉनेस्टली क्वेश्चन तो हो नहीं सकता, हॉनेस्टली करने का तरीका हो सकता है, तो कैसा आंसर, तो उसने क्या आंसर किया है। तो यहाँ पर क्या ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, यहाँ पर क्या है आपके एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्लियर, ये आपका क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर है और किसकी विशेषता बता रहा है ये आपके वर्ब के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, कि आपका ये वर्ब के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। कितनी बात क्लियर सभी को, कितनी बात क्लियर। तो एक बार 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन पे देखो नजर मारने क्या होगा आपका ये, क्लियर। चलो देखते हैं, ये क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका यहाँ पर मैन वर्ब है। इतनी बात क्लियर सभी को, ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मैन वर्ब है, एक आपका हेल्पिंग वर्ब है और एक आपका मैन वर्ब है। ये क्या आपका, ये आपका यहाँ पर प्रोनाउन है, प्रोनाउन और आपका क्या सब्जेक्ट है, प्रोनाउन आपका क्या सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और आपका नाउन है। आपका ऑब्जेक्ट और नाउन है, ये आपका आर्टिकल आया किसके लिए, नाउन के लिए, आर्टिकल किसके लिए आया, नाउन के लिए आया। यहाँ तो सभी क्लियर होगा। ये क्या आपकी प्रीपोजिशन है, ये आपका प्रीपोजिशन है। क्लियर इतनी बात। ये क्या, अगर मैं आप हर शब्द का
शॉर्ट मीनिंग लिखूंगा तो मीनिंग लिखने में टाइम लगता है, इसलिए आपको हर मीनिंग का शॉर्ट मीनिंग लिखूंगा, इसलिए कि लिखने में टाइम नहीं लगे। जैसे नाउन का एन बना दिया, ऑब्जेक्ट का ओ बी बना दिया, प्रोनाउन का पी बना दिया, प्रीपोजिशन का पी आर ई बना दिया, ये इनका शॉर्ट फॉर्म लिख के आपको मैं बताता हुआ जाऊंगा, जिससे आप मुझे लिखने में टाइम कम लगे। तो ये क्या आपका प्रीपोजिशन है, ये क्या आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का क्या, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। माई क्या है यहाँ पर, माई किस पर अधिकार बना रहा है, तो माई यहाँ पर क्या है आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर क्या आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर इतनी बात, तो माई यहाँ पर क्या आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इतनी बात समझे सभी, क्या सभी इतनी बात समझे? मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात समझ गए होंगे। अगर सभी इतनी बात समझ गए तो एक बार 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन लगा दो, उसके बाद हम आगे देखेंगे। 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे सभी। चलो देखते हैं, ये क्या आपका कॉल्ड क्या है आपका वर्ब है, कॉल्ड यहाँ पे वर्ब है। ही क्या आपका, ही आपका प्रोनाउन है और आपका काम किया सब्जेक्ट का किया है। ये आपका प्रोनाउन काम किया आपका सब्जेक्ट का किया है, ये आपका सब्जेक्ट का काम किया है। और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। क्लियर, ये क्या है यहाँ पर क्या है, मी क्या है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, मी आपका ऑब्जेक्ट और क्या आपका प्रोनाउन है, मी आपका ऑब्जेक्ट और क्या आपका प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका प्रोनाउन है और आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। क्लियर, अब मी के बाद यहाँ पर यस्टरडे क्या है, यस्टरडे क्या है यहाँ पर बताओ, यस्टरडे काम क्या है, तो यस्टरडे क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्या आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्या है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्या आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। किसकी विशेषता बताइए इसने, टॉल की विशेषता बताने का काम किया। क्लियर, अगला यू शुड अटेंड दिस कॉल, यू शुड अटेंड दिस कॉल, यहाँ पर बताएंगे क्या होगा, चलो बताएंगे। यू क्या आपका, ये क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। ये क्या आपका, ये आपका प्रोनाउन और आपका क्या है सब्जेक्ट है, प्रोनाउन और आपका क्या है सब्जेक्ट है। उसके बाद ये कॉल क्या है, कॉल आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, कॉल आपका ऑब्जेक्ट और आपका नाउन होएगा, कॉल आपका ऑब्जेक्ट है और आपका नाउन होएगा। उसके बाद क्या होगा आपका ये दिस क्या है, दिस किसकी बात है, दिस कॉल, ये क्या आपका एडजेक्टिव है, ये क्या आपका एडजेक्टिव है। इतना क्लियर, आपका एडजेक्टिव है। ये बात समझे, और कौन सा एडजेक्टिव है तो दिखाते हैं आपको कौन सा एडजेक्टिव है, ये वाला देखेंगे कौन सा आपका एडजेक्टिव है, तो देखेंगे यहाँ पर तो लिख नहीं रहा कौन सा वाला है आपका, ये डिग्री वाला क्या है डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर क्या हुआ आपके एडजेक्टिव है। सभी इस बात को समझे, सभी ये सभी इस बात को समझे। ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका प्रोनाउन और आपका सब्जेक्ट बनने का काम किया है। अगर सभी ने इतनी बात समझ ली है तो मुझे उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो एक बार इसको देख लेंगे, एक बार नज़र मार लेंगे, उसके बाद एक बार सभी नज़र मारेंगे, उसके बाद हम अगला देखेंगे। एक बार सभी इस पर नज़र मार लें, उसके बाद हम देखेंगे आगे। कर लिया नज़र, अगला क्या हमारा, अगला है कंजक्शन, इट ज्वाइनिंग टू वर्ड्स फ्रेज और क्लोज। अब कंजक्शन निकले, कंजक्शन काम क्या होता है, कंजक्शन काम होता है क्या, जोड़ने के इसको दो वर्ड्स को या फिर फ्रेज को या क्लोज को। कंजक्शन काम होता है आपका दो वर्ड्स को, फ्रेज को या फिर आपकी क्लोज को जोड़ने का काम होता है। इतना समझे, कंजक्शन काम होता है, कंजक्शन कंजक्शन का काम होता है शब्दों को जोड़ना, फ्रेज को जोड़ना या फिर आपको क्लोज को जोड़ने का काम होता है। आपको लिखा भी हुआ है ऊपर, ऊपर आपके लिखा हुआ है कि किसका काम क्या होता है। तो कंजक्शन काम होता है शब्दों को जोड़ना और समझना। तो इसी बात पे आप लगा देंगे। क्वेश्चन बताओ क्या है यहाँ पर, क्या है कंजक्शन काम, क्या है कंजक्शन काम है क्या है, टू ज्वाइन टू वर्ड्स फ्रेज और क्लोजेस, फ्रेज और क्लोजेस आपको जोड़ने का काम है। देखते हैं क्या काम है, सेंटेंस पढ़ लें एक बार, सेंटेंस पढ़ लें, उसके बाद इनको लगाएंगे अच्छे तरीके से समझेंगे। एक बार सेंटेंस पढ़ लीजिए, एक बार सेंटेंस पढ़ लीजिए, पढ़िए सेंटेंस सभी ने। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा, देखेंगे। करण एंड शिवम आर वॉचिंग अ मूवी, बताओ करण इसका
पोस्टमार्टम करें, चलो पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं हम इसका। तो यहाँ पर क्या है, करण एंड स्वम। तो करण एंड सब्जेक्ट, करण एंड स्वम क्या है यहाँ पर, करण एंड स्वम क्या है, करण आपका सब्जेक्ट है, एंड क्या आपका कंजक्शन है, एंड क्या आपका कंजक्शन है, और स्वम भी आपका यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट है, और क्या आपका सब्जेक्ट में क्या है नाउन है, और सब्जेक्ट में ये भी क्या आपका नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी नाउन है, काम किया सब्जेक्ट बनने का काम किया, और कंजक्शन से दो वर्ड जोड़े गए हैं, कंजक्शन से दो वर्ड जोड़े गए हैं। ये आपका क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका मेन वर्ब है। एक आपका इसमें हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा आपका मेन वर्ब है, और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है, और क्या आपका नाउन है। और ये आर्टिकल पता ही है किसको आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। क्लियर। तो मैंने क्या था, ज्वाइन करते हैं क्या टू वर्ड्स को, किसको, टू वर्ड्स को। तो यहाँ पर एक वर्ड्स ये हो गया, एक वर्ड्स ये हो गया, तो क्या होगा, दो वर्ड्स हो गए, तो क्या होगा बराबर दो हो गए। क्लियर। यहाँ पर एक वर्ड्स हो गए, एक वर्ड्स हो गए, तो क्या होगा यहाँ पर बराबर दो हो गए। देखो एक हुआ प्लस एक हुआ तो बराबर कितने हो जाएंगे, दो। तो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, दो वर्ड जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर दो वर्ड जोड़े, एक वर्ड आपका ये हो गया, एक वर्ड ये आपका ये हो गया, दोनों वर्ड कंजक्शन ने जोड़ दिए, दोनों वर्ड कंजक्शन ने जोड़ दिए। उसके बाद आपका अगला सेंटेंस आपका पूरा है। तो यहाँ पर दो वर्ड जोड़ने का काम किसने किया है, कंजक्शन ने किया है। ऐसे दो क्लोज जोड़ता है, ऐसे दो सेंटेंस जोड़ता है, ऐसे दो क्लोज जोड़ता है, ऐसे दो सेंटेंस जोड़ता है, ऐसे दो फ्रेज जोड़ता है। क्लियर, समझे, कंजक्शन का काम समझे सभी, तो लोग कंजक्शन का काम समझ गए होंगे। अगला है आपका हेमंत इज सिंगिंग एंड डांसिंग। हेमंत इज सिंगिंग एंड डांसिंग। तो क्या है, हेमंत क्या आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और आपका नाउन है, सब्जेक्ट है और नाउन है, और नाउन कौन सा आपका प्रॉपर नाउन है। क्लियर। इज क्या आपका, इज क्या यहाँ पर आपका बताएंगे, इज क्या यहाँ पर आपका, इज आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इज यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या आपका मेन वर्ब है, ये क्या आपका कंजक्शन है, और ये क्या आपका मेन वर्ब है, ये क्या आपका मेन वर्ब है। क्लियर। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, दो मेन वर्ब है, आपका एक सब्जेक्ट है, एक आपका हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर एक वर्ड ये हुआ प्लस एक वर्ड ये हुआ प्लस एक वर्ड ये हुआ, तो क्या हो गए दो वर्ड। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दो वर्ड जोड़ने का काम करता है। क्लियर। फ्रेज भी जोड़ता है और सेंटेंस भी, क्लॉज भी जोड़ता है। क्लियर। और क्लॉज भी जोड़ने का काम करता है, लेकिन क्लॉज भी मैंने पीछे जोड़ के दिखाई थी, आगे भी मिलेगी तो आगे जोड़ देंगे, अगर डाली होगी, अगर टाइप इसने अंदर डाली होगी तो जोड़ देंगे, ना डाली होगी तो कल जोड़ देंगे। क्लियर। अब देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या देख लिया, दो नाउन को जोड़ने का काम कर लिया, दो वर्ब को जोड़ने का काम कर लिया। अब उससे क्या बोलेंगे, दो एडजेक्टिव जुड़वाएंगे, क्या आपका दो एडजेक्टिव जुड़ने का काम करेंगे। क्लियर। ये क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग नहीं लगाएंगे, ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, और आपका नाउन है, और कौन सा नाउन आपका प्रॉपर नाउन है, कौन सा नाउन आपका प्रॉपर नाउन है, वेरी स्मार्ट एंड ब्रेव। तो बताओ क्या होगा, वेरी स्मार्ट एंड ब्रेव। ये आपका एडवर्ब है, ये आपका डिग्री वाला, ये डिग्री वाला आपका क्या एडवर्ब है, डिग्री वाला आपका एडवर्ब है। ये क्या आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका कंजक्शन है, ये आपका कंजक्शन है, और ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो इसमें क्या आपका एक एडजेक्टिव ये, एक एडजेक्टिव ये, तो इसने दो एडजेक्टिव को जोड़ा, और यहाँ पर क्या ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किए। तो क्या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किए, इसने इसको क्वालिफाई किया। क्या एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब करता है। ये आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ने इसको क्वालिफाई किया, ये दोनों आपके एडजेक्टिव हैं, कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, कंजक्शन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर क्या सुभाष के आपका सब्जेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने के काम किए। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं होगा, ये दोनों आपके सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। तो आपका लिंकिंग वर्ब है, या फिर आपके बी की फॉर्म है। लिंकिंग वर्ब या बी की फॉर्म के बाद क्या आता है आपका, ऑब्जेक्ट नहीं आता, क्या आता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है, क्या आता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है। क्या ये बात सभी समझे, यहाँ पर ये बात सभी समझे, चलो समझ गए होंगे। अब बच्चे बोल रहे हैं सर ऐसा तो यहाँ पर भी आपकी बी की फॉर्म है, आगे भी तो यहाँ पर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, तो ये भी तो फॉर्म है, ये भी तो किसी की फॉर्म है, बताओ ये भी तो किसी की फॉर्म है, समझे। शी सिंग्स स्वीटली एंड एरोगेंटली, क्या है ये, चलो शी सिंग्स स्वीटली एंड एलिगेंटली चलेंगे, क्या आपको एरोगेंटली या एलिगेंटली, बताओ सभी क्या होगा।
यहाँ पर क्या है, सिंग क्या आपकी वर्ब है, सिंग क्या यहाँ पर आपकी वर्ब है, और सी क्या आपका यहाँ पर सी क्या आपका सब्जेक्ट और क्या आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन है। सी क्या आपका सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रोनाउन है। यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ क्या है बताएंगे, एडवर्ब ऑफ क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर है। यहाँ पर क्या आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, ये आपका कंजक्शन है, ये आपका कंजक्शन है, और ये आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्लियर, इतना ये क्या आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, समझे। तो यहाँ पर क्या है, आपने हमने दो नाउन को जोड़ा, दो वर्ब को जोड़ा, दो एडजेक्टिव को जोड़ा, दो एडवर्ब को जोड़ा। तो मतलब क्या हुआ कि कंजक्शन काम की करती है, दो वर्ड जोड़ने का काम करती है, दो फ्रेज या फिर दो क्लोज जोड़ने का काम करती है। क्लियर, क्लोज जोड़ने का काम करती है। यहाँ पर दो दो आपको जोड़ के मैंने दिखा दिए हैं, बस सभी क्लियर है, समझे सभी। चलो उम्मीद है सभी समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और समझ भी रहे होंगे। तो एक बार इसको देख लेंगे, नज़र मार लेंगे, उसके बाद हम अगला अगला देखेंगे। अगला क्या है हमारा, एक बार नज़र मार लेंगे, सिर्फ नज़र मारेंगे और अगला देख लेंगे। फिर अगला है हमारा क्या है, क्लोज एंड, अब क्लोज जोड़ेंगे। अभी मैं बताया था ना क्लोज जोड़ने का काम करता है, क्लोज जोड़ने का काम करता है, पीछे बताया था क्लोज जोड़ने का काम करता है। क्लोज जोड़ के दिखाएंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन पढ़ेंगे, और क्लास का क्या करेंगे, अंत करेंगे। तो एक बार नज़र मार लो क्वेश्चनों पे, एक बार क्वेश्चनों पे नज़र मारेंगे। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, पढ़ लिया सभी ने, चलो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। अब क्या क्लोज जोड़ने का काम करेंगे, क्या यहाँ पे क्या लिखा है आपका, क्लोज, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज़ इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड मैन वर्ब। क्या सब्जेक्ट एंड मैन वर्ब क्या होती है आपकी, क्या क्लोज के आपके के पास आपका सब्जेक्ट हो, मैन वर्ब हो, क्या होता है आपका क्लोज में आ जाता है। किस में आता है, क्लोज में आता है। क्लियर, इस तरीके से आपका सेंटेंस में पहले देखेंगे क्या है, इफ़ यू कम लेट आई विल इन्फॉर्म यू पेरेंट्स, इफ़ यू कम लेट आई विल इन्फॉर्म यू पेरेंट्स। यहाँ पर क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट और आपका क्या है, प्रोनाउन है। कम क्या आपकी वर्ब है, कम क्या यहाँ पर आपकी वर्ब है, कम क्या आपकी वर्ब है, और ये क्या आपकी एडवर्ब है, यहाँ पे क्या आपकी एडवर्ब है। कौन सी वाली एडवर्ब बताएंगे, कौन सी वाली एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्या आपके एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्लियर, यहाँ पे आपके ये सेंटेंस आपका अलग है, ये सेंटेंस आपका अलग है, दोनों सेंटेंस एक ही है, मिले हुए हैं। इस सेंटेंस आपका क्या, आई इफ़ यू कम लेट आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। यहाँ पर इफ़ क्या है, यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इफ़ कर रहा है। इफ़ क्या यहाँ पर आपका, इफ़ यहाँ पर आपका क्या है, इफ़ यहाँ पर क्या आपका, इफ़ यहाँ पर क्या है आपका, ये इफ़ का आएगा, इफ़ यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है, कंजक्शन, यहाँ पर ये आपका क्या, कंजक्शन का काम। क्लियर, इतनी बात, यहाँ पर ये कंजक्शन का काम किया है। ये आई क्या है, आई आपका सब्जेक्ट है और आपका प्रोनाउन है, आई आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपकी क्या है, मैन वर्ब है। ये क्या आपकी मैन वर्ब है, ये क्या आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है और नाउन है। क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और इतनी बात क्लियर सभी को। यहाँ पर क्या कंजक्शन ने क्या आपको दो सेंटेंस को, दो क्लोज को जोड़ने का काम किया है, तो सेंटेंस या दो क्लोज को जोड़ने का काम किया है। क्या इतनी बात सभी समझे, समझ गए सभी। अगला आपका, द थीफ वाज रनिंग वेरी फास्ट बट द पुलिसमैन कॉट हिम, बताओ क्या होगा। यहाँ पर देख लेंगे, समझेंगे सेंटेंस को और लिखेंगे उसकी तरह। यहाँ पर क्या है, देखें सभी एक बार, क्या है, द थीफ वाज रनिंग, ये क्या है, बाज रनिंग वेरी फास्ट, क्या है, बाज रनिंग वेरी फास्ट। ये यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मैन वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मैन वर्ब है, और ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट और आपका नाउन है। क्लियर,
आपका सब्जेक्ट और आपका क्या है, नाउन है। रनिंग वेरी फास्ट, क्या है, वेरी फास्ट। बताओ वेरी फास्ट क्या है, वेरी क्या है, यहाँ पर वेरी क्या आपका एडवर्ब है, वेरी क्या यहाँ पर आपका एडवर्ब है, एडवर्ब है कौन सा, डिग्री वाला। और फास्ट क्या आपका, फास्ट का एडवर्ब है, और कौन सा आपका, टाइम वाला, कौन सा आपका, टाइम वाला, कौन सा वाला आपका, क्या वेरी फास्ट। क्लियर, क्या आपका वेरी फास्ट, सॉरी मैनर वाला है ये आपका, क्या यहाँ पर आपका, क्या आपका क्या है, एडवर्ब है, कौन सा आपका एडवर्ब है, एडवर्ब आप कौन सा है आपका, एडवर्ब यहाँ और आगे एडवर्ब आपका क्या, मैनर वाला, ठीक है, एडवर्ब को मैनर वाला है। वेरी फास्ट क्या है, वेरी फास्ट आपका, वेरी आपका एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई किया, कौन सा, उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये क्या आपका कंजक्शन है, यहाँ पर ये क्या आपका कंजक्शन है, यहाँ पर आपका कंजक्शन है। उसके बाद ये क्या आपका सब्जेक्ट और आपका नाउन है, क्लियर, सब्जेक्ट नाउन है, और ये आपका क्या है, वर्ब है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट और आपका क्या है, प्रोनाउन है, क्लियर, ऑब्जेक्ट और ये आपका क्या है, प्रोनाउन है, क्लियर। यहाँ पर बट क्या है, ये बट ने काम किया है, इस बट ने क्या आपका, इस बट ने काम किया है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है। एक सेंटेंस आपका क्लॉज ये थी, एक क्लॉज आपका ये थी, एक क्लॉज ये थी, एक क्लॉज ये थी, इस बटन ने दोनों को जोड़ने का काम किया है, जो को पीछे मैंने बताया था कि ज्वाइन करता है क्लॉज को, सेंटेंस फ्रेज को और वर्ड्स को जोड़ने का काम कौन करता है, आपका कंजक्शन काम करता है। यहाँ पर क्या है, आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया, उसके बाद कंजक्शन ने जोड़ना, दोनों शब्दों को जोड़ने का काम किया है, क्लियर। इतनी बात, दोनों शब्दों को जोड़ने का काम किया है। मुझे उम्मीद है इतनी बात सभी क्लियर होगी, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी। चलो देख लेंगे, क्लियर, तो समझ गए आपका क्या है, आपका कंजक्शन क्या है, कंजक्शन आपका जोड़ने का काम करता है। अब देखेंगे हम इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। चलो देख लेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। क्या इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन काम क्या करता है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशन वाले में, जो आपको इमोशन फीलिंग वाले जो वर्ड होते हैं वो किस में आते हैं, आपके इंटरजेक्शन में आते हैं, जो आपके डायरेक्ट एक्शन में आते हैं। अगर मान लो आपको कोई वर्ड सुन लिया और आपको एक्शन में आ गए, मान लो किसी कुछ काम पे गुस्सा, किसी ने आपको कुछ बोल दिया और वो आपको वर्ड गलत बोल दिया, तो कौन सा आपका एक्शन वाला वर्ड हो जाएगा, कौन सा वाला होगा आपका एक्शन वाला वर्ड हो जाएगा। हुर्रे, वी वॉन द मैच, एलाश एस ही फादर यस्टरडे, बोलो क्या होगा। समझ गए सभी, क्या हो जाएगा बताएंगे सभी। तो यहाँ पर क्या, ये वाला कौन सा शब्द है, ये आपका सब्जेक्ट है और आपका प्रोनाउन है, ये आपका सब्जेक्ट और आपका क्या है, प्रोनाउन है, क्लियर। ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट और क्या आपका नाउन का काम किया है, क्लियर। ये कौन सा वर्ड है, ये आपका इंटरजेक्शन वाला वर्ड है, क्लियर, इतने वाला आपका वर्ड है। ये आपका क्या है, इंट्रो है, क्लियर, इंट्रो है। इसके आपका एडजेक्टिव है, इसके आपका एडजेक्टिव है, उसके बाद ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, इसने इसको क्वालिफाई किया है। ये आपका वर्ब है, ये क्या आपका यस्टरडे क्या है, यस्टरडे बताओ क्या है, यस्टरडे कौन सा वर्ब है, यस्टरडे क्या आपका एडवर्ब है, क्या आपका एड एडवर्ब है, क्या लिए क्या आपका एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब बताएंगे, क्या आपका एडवर्ब है और कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, क्या आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। और यहाँ पर क्या आगे, ये आपका इंटरजेक्शन शब्द है, कौन सा आपका शब्द है। समझे इतनी बात क्लियर, क्या इतनी बात क्लियर। मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात समझ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और काफ़ी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार सभी बता देंगे, हाँ सर हमें आज सब समझ में, जितना आपने पढ़ाया वो सभी समझ में आ गया। तो एक बार थम्सअप करेंगे, हाँ सर आज की क्लास कैसी रही, तो बताएंगे आज की क्लास कैसी रही, आपको अच्छी लगी। तो जो भी आगे क्लास में आपको कुछ भी समझ में आया हो तो एक बार कमेंट जरूर करके जाना कि बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। और देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है, तो देख लेंगे, उसके बाद उसका नोट्स बना लें, क्लियर। तो हमने पहले इंट्रो में आए, इंट्रो में आने के बाद ये पढ़ाया, उसके बाद हमने फिर ये बताया आपको, क्लियर, आपको हमने ये बताया, उसके बाद फिर ये पढ़ाया, स्लाइड पढ़ाई, उसके बाद फिर आपको ये डिफरेंस पढ़ाया, उसके बाद आप कंजक्शन पढ़ाया, उसके बाद आपका क्लॉज बताया और इंटरजेक्शन बताया, क्लियर। इतना आपको बताया है, बाकी मिलेंगे कल अच्छे तरीके से सभी के लिए, समझे सभी।